नजर बद सबसे पहले जब किसी इंसान पे अपना वार दिखाती है तो उसका असर सबसे पहले उसके जहन, बाल और चेहरे पे नजर आता है। बहुत सारे लोगों को नजर बद, हद से ज्यादा लोगों को नजर बद उनकी अक्ल या जहन की वजह से ही लगती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, अपने कामों को उनके अंजाम में पहुंचने तक राज में रखो, क्योंकि जिस शख्स के पास वो नेमत, वो काम नहीं होगा, वो तुमसे हसद कर सकता है। और अजीज दोस्तों, याद रखें, हसद ही नजर बद की पहली सीढ़ी है। जब इंसान किसी के पास बहुत अच्छी जॉब देखता है, हाय ये कितनी अच्छी नौकरी करता है, ये कितनी अच्छी नौकरी करती है, हाय ये कितना लायक है, ये कितनी लायक है, ये बच्चा कितना ज़हीन है, ये बच्ची कितनी ज़हीन है, काश मेरा बच्चा भी इतना ज़्यादा ज़हीन होता, काश मैं भी इतनी प्यारी नौकरी करता, काश मैं भी इतना पढ़ा लिखा होता, इतना अक्लमंद होता। तो अजीज दोस्तों, कहने वाला तो काश कह के चला जाता है, लेकिन उस बंदे के ऊपर नजर बद अपना वार दिखाना शुरू कर देती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भी कौल है कि जब इंसान अपने से ज़्यादा हुस्न, अक्ल और कामयाबी किसी दूसरे के पास पाता है तो उससे हसद करना शुरू करता है, और यही हसद उसकी निगाहों के ज़रिए उसके जिस्म में उतर जाती है, और वही ज़हीन, खूबसूरत और कामयाब इंसान नाकाम, बदसूरत और बेकार हो जाता है। तो इस नजर बद की वजह से वो इंसान जो बहुत ज़्यादा कामयाब और बहुत ज़्यादा अक्लमंद होता है, आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर यादाश्त की तरफ चला जाता है, और साथ ही साथ वो हर वक्त सुस्त रहना, हर वक्त नींद बेहोशी में रहना, हर वक्त थकावट, बाज़ दफ़ा जिस्म में किसी हिस्से में खिंचाव महसूस करना शुरू करता है। बाज़ दफ़ा सर में शदीद सर दर्द रहता है या आंखों में बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है, और वही ज़हीन और कामयाब इंसान नाकाम होना शुरू हो जाता है, और उस इंसान को इस चीज़ की भी खुद भी खबर होती है कि ये काम वो नहीं कर पा रहा, लेकिन ये काम उसको करना बहुत ज़रूरी है। वो करने के लिए बैठता भी है तो उसका दिल एकदम से मर जाता है, या वो करने के लिए बैठता है तो उसका दिमाग दूसरी सोचों में या दूसरे कामों की तरफ मुँह हो जाता है। अजीज दोस्तों, याद रखें, ज़रूरी नहीं कि ये नजर बद सिर्फ हसद की वजह से ही लग सकती है। बाज़ दफ़ा माँ बाप की नजर बद भी बच्चों को लग जाती है, या बाज़ दफ़ा लोग अपने घर में बैठ के दूसरे की तारीफ़ करते हैं कि यार फलां बंदा देखो कितना कामयाब हो गया, कितना अच्छा है। तो अजीज दोस्तों, इस तरह से भी नजर बद लग सकती है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा, तो KFC या मैकडोनल्ड्स या इतने अमीर अमीर लोग होते हैं, लोग तो उनकी हर वक्त तारीफ़ करते हैं, तो उन लोगों को नजर बद क्यों नहीं लगती? तो अजीज दोस्तों, आज की वीडियो में हम उसका भी जवाब देंगे। सबसे पहले हम लोग इलाज की तरफ आते हैं कि इस नजर बद का, इस तरह की नजर बद का इलाज कैसे किया जाए। तो आपने डेली, हर रोज़ सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त या शाम के वक्त, दिन में जितनी बार मर्जी कर लें, लेकिन कम से कम एक मरतबा आपने ज़रूर करना है। आपने दोनों हाथों को दुआ की शक्ल में अपने मुंह के सामने रख लेना है, और एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी या कोई भी दुरूद जो आप पढ़ सकते हैं वो एक मरतबा, 4 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्द शरीफ 4 मरतबा, 4 मरतबा सूरह अलम नशरा, और एक एक मरतबा सूरह फलक और सूरह नास, और उसके साथ आखिर में 4 मरतबा ये दुआ, बिस्मिल्लाहि अर्कीका मिन कुल्ली शैइन यूज़िका मिन हासदी हासिदिन व मिन कुल्ली ऐनिल्लाहु यशफीका। ये दम आपने 4 मरतबा पढ़ना है, और आखिर में फिर से एक मरतबा दुरूद शरीफ या दुरूद इब्राहिमी या जो भी दुरूद शरीफ आप पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। अपने दोनों हाथों के ऊपर थू करें, यानी कि वो फूंक जिसके साथ थोड़ा सा लौब आए। उन दोनों हाथों को अपने पूरे चेहरे पे, पूरे जिस्म पे फेर लें। ये अमल आप दिन में 3 से 4 मरतबा ज़रूर करें। ख़ास अयाम हैं, औरतों के ख़ास अयाम है, तो इन सूरतों की रिकॉर्डिंग वो सुन सकती हैं, या घर में कोई और बंदा जो इन सूरतों की तिलावत कर सकता है वो इनसे तिलावत करवा के भी अपने पे दम करवा सकती हैं। अजीज़ दोस्तों, याद रखें, जो भी कामयाब इंसान आपको नज़र आएगा, बड़ा बड़ा अमीर बंदा आपको नज़र आएगा, वो अपनी आमदनी का, अपने प्रॉफिट का कई % तक का हिस्सा अल्लाह की राह में दे रहा होगा, कोई NGO में दे रहा होगा, कोई लोगों की मदद कर रहा होगा। तो अजीज़ दोस्तों, इस सबब अल्लाह पाक उनको नजर बद से बचा के रखता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी नौकरी, आपका कारोबार, आपका रिस्क नजर बद से महफूज रहे, तो सबसे पहले तो लोगों में तहाइफ बांटना ज़रूर शुरू करें, और अल्लाह की राह में जहाँ तक हो सके ज़रूर हिस्सा लें, क्योंकि कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया
کہ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ عطا فرمائے تاکہ اللہ اس کو بہتر سے بہتر کر کے واپس کر سکے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک قصہ ہے۔ ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے بہت سارا مال اپنے گھر میں ایک جگہ پہ رکھا تھا کہ بعد میں ضرورت پڑنے پہ میں استعمال کروں گا، لیکن اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے وہ مال کہاں رکھ دیا، تو آپ کوئی عمل بتائیں جس کی وجہ سے میں وہ مال تلاش کر سکوں۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص تو آج ہی گھر جا اور رات پوری رات تو نماز میں گزار دے، یعنی کہ 2 نفل پڑھتے ہوئے پوری رات تو گزار دے، صبح تجھے خود بخود یاد آ جائے گا کہ تو نے کہاں پہ مال وہ رکھا تھا۔ وہ شخص گھر گیا، اس نے نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز بچھائی، جیسے ہی جائے نماز پہ کھڑا ہوا، نیت کی اور نماز پڑھنا شروع ہوا تو اچانک ہی دماغ میں آ گیا کہ فلاں جگہ پہ میں نے مال رکھا ہوا ہے۔ وہی نماز چھوڑ دی اور جا کے دیکھا تو وہاں پہ مال موجود تھا۔ وہ اسی طرح سے اسی وقت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچ گیا اور عرض کی کہ آپ نے بالکل صحیح بتایا، مجھے تو نماز بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی، میں تو نماز پہ بس کھڑا ہی ہوا اور مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ تو اللہ کی عبادت میں مخو رہے۔ تو جیسے ہی تو نماز کی نیت سے جائے نماز پہ کھڑا ہوا، شیطان نے تجھے وہ چیز اس لیے یاد کرائی تاکہ تو عبادت کی طرف دھیان نہ دے سکے۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے کسی کی کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔